Jai Radha Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Jai Radha Jai Bihari Jai Radha Jai Bihari Sodanandana Bhaja Jana Ranjana Sodanandana Bhaja Jana Ranjana Jamna Tira Vanachari Jamna Tira Vanachari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha
Krishna Priya Advaita Radha Shivasadi Bhaktavedanta Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasadi Bhaktavedanta Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Dada Parsadi Dada Parsadi Dada. Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba, Hari Ba. Jai Om Vishnupad Brahmansa Divine Geshwara Abhay Charan Bhaktinanda Swami Shri Prabhupada Maharaj ki Shri Shri Gaurnitai ki Shri Shri Radha Pardasadi Lalta Vijaga ki Shri Shri Sitaram Lakshman Hanuman ki. All glory to the symbol of way. All glory to the symbol of way. All glory to the symbol of way. All glory to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyan Timirandasya Jnananjanasya Chakshurvidanyena Shri Chaitanya Manovistam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna Hare Krishna. आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आपको सुनाई दे रहा है पीछे चारों तरफ? हरे कृष्ण। भगवान गीता में कहते हैं जन्म कर्म चामे देव्यम, मेरा प्रकट होना दोनों ही क्या हैं? आज हम आपको भागवतम के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक सुनाएंगे। इस श्लोक का बड़ा गहरा अर्थ है, आप ध्यान से सुनिए। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिनंद स्वामी जी के द्वारा। You want to read the अनुवाद? Ten 38. Translation and purport. अनुवाद। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं
आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आँखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। भागवत 7.5.23। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। नारद पंचरात्र। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को, मन, शरीर तथा सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। इसे नारद, स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यही विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यत मत तत्पथ मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं, भक्त्याहमेकया ग्राह्यः, केवल भक्ति के कार्यों द्वारा मुझे समझा जा सकता है। भागवत 11वां स्कंद 14वां अध्याय 21वां श्लोक। यह अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। आप सब अनुवाद दोहराइए एक बार। अब से, सब दोहराइए जोर से। हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। हमारे हाथ, पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगी तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं और हमारी आँखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। तो आप में से कितने भक्तों की इच्छा है कि ये भाव आपको भी प्राप्त हो? सब लगता है ये शुद्ध भक्तों की सभा है। सबसे पहले क्या कहा है? हमारे शब्द सदा आपके लीलाओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पहचानना चाहिए इस श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा है। कौन कर रहा है इस श्लोक का उच्चारण? हाँ, अच्छा, उन्होंने कुंवर मुनि के ये थे कुबेर के पुत्र। आजकल आप दामन रस तक गाते हो रोज। अब जानते हो भगवान की दामोदर लीला। कितने भक्त नहीं जानते भगवान की दामोदर लीला के विषय। भगवान की दामोदर लीला के दो भाग हैं। एक भाग तो है यशोदा माता ने प्रयास किया बेटे को पालने के लिए। दूसरा भाग है कि किस प्रकार भगवान ने कुबेर के पुत्रों का उद्धार किया। तो यहाँ आप देखते हो एक डायराम भी है यशोदा माता और भगवान का। भगवान की अनेक लीलाएं हैं और भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि इन लीला में हम रुचि बढ़ाएं। चैतन्य चरितमृत जिसकी रचना कृष्णदास काविराज जी ने की है, उसमें वो कहते हैं कृष्णदास काविराज, जिस प्रकार अन्न खाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, उसी प्रकार भगवान की लीलाओं का स्मरण करोगे, चर्चा करोगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन भी
आगे बढ़ पाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे भगवान की दामोदर लीला में आप देखते हो किस प्रकार यशोदा माता ये दही मथ रही थी इस भावना से कि बहुत ही अच्छा मक्खन बनाया जाए। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है क्या? मक्खन चोर। आपको कोई चोर बुलाए तो आप तो लड़ने को तैयार हो जाओगे, ठीक है? चोर बुला रहे मुझे, तो भगवान को और मक्खन चोर बुलाते हो तो बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान चोर जरूर थे पर कभी कोई उन्हें पकड़ नहीं पाया। कोई कभी नहीं पकड़ पाया। एक समय भगवान एक गोपी के घर में गए। वो गोपी गई थी यमुना में स्नान करने के लिए, तो भगवान उनके मित्र घर में पहुंच गए मक्खन चुराने के लिए। और वो गोपी स्नान करके जल्दी लौट आई। जब जल्दी लौट आई पकड़ लिया उसने। रेड हैंडेड, रेड हैंडेड को क्या बोलते हैं? नंगा। पकड़ लिया भगवान को। तुम्हारी माँ कहती है कि तुम कभी चोरी नहीं करते, पर ये देखो प्रमाण। अब मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगी घसीट कर तुम्हारी माँ के पास। तो वो घसीट कर ले जा रही थी। मेरे पास प्रमाण है। और उसने दाएं हाथ से बाएं हाथ के भगवान के बाएं हाथ को पकड़ा हुआ था। भगवान ने अपने दाएं हाथ से उस गोपी के बेटे को पकड़ा हुआ था। तो उस गोपी में इतना उत्साह था कि अब मेरे पास सबूत है, प्रूफ। वे कह रही थी अब मैं ये यशोदा माता को दिखाऊंगी। और जब पहुंची वहां उसने देखा कि भगवान की बजाय उनके दाहिने हाथ में उनका बेटा था। तो जब वो पहुंची यशोदा माता के घर, उन्होंने कहा तुम कहते प्रमाण लाओ, प्रमाण लाओ, ये देखो प्रमाण, हमारा बेटा। माता ने कहा मेरा बेटा? वो तो अंदर बैठ के मक्खन खा रहा है। जब गोपी ने देखा तो आश्चर्य हो गई। तो भगवान की जो लीलाएं हैं अद्भुत हैं। और यशोदा माता ये दही मख रही थी, मथन कर रही थी इस भावना के साथ कि मैं बहुत ही अच्छा मक्खन बनाऊंगी। क्योंकि कभी कभी यशोदा माता के मन में भय था कि कहीं पड़ोस के घरों में मेरे से अच्छा मक्खन तो नहीं कोई बना रहा। उनके मन में यह विचार आते रहता था। और शक था शायद पड़ोस की गोपियों का मक्खन बहुत ही अच्छा है और शायद मेरा बेटा जाता है वहाँ चुराने के लिए। तो यशोदा माता ने एक गीत बनाया जिसमें भगवान के दिव्य लीलाओं जो बीत चुकी थी उनका वर्णन था। और गीत गा रही थी, मक्खन बना रही थी और मन से सोच रही थी कैसे मैं ज़्यादा अच्छा मक्खन बनाऊं। और भगवान सोए हुए थे। ये घटना बीती थी दिवाली के शुभ अवसर पर। और भगवान ने जब देखा, क्योंकि माँ वहाँ नहीं है उनके पास, तो रोने लगे। तो माँ को ये कार्य छोड़कर जाना पड़ा बेटे को दूध पिलाने के लिए। यशोदा माता के पास, उनके पति के पास 9 लाख गायें थी। कितनी?
वे सारे गाय सजी हुई थी 9 लाख। वे 9 लाख गाय में कई गाय थी जिनसे सुगंधित दूध निकलता था, जो वो गाय खास पाल रहे थे नंद महाराज अपने बेटे के लिए मक्खन बनाने के लिए। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं हैं। और जब यशोदा माता ने देखा कि मेरे बेटे ने पत्थर पे कर मटका तोड़ दिया है, सब जगह मक्खन ही मक्खन है, और वो मक्खन से क्या कर रहे थे, किसको बांट रहे थे? बंदरों को। उखल में बैठकर बंदरों को बांट रहे थे। माँ ने पैरों के निशाने को देखकर माँ पहुंच गई छड़ी के साथ, और जब माता वहाँ पहुंची तो माता ने बेटे को पकड़ लिया। हालांकि माता का वजन भारी था, और जब बेटे ने देखा कि माता के हाथ में छड़ी है तो बेटे ने क्या किया, माँ ने क्या किया, छड़ी को फेंक दिया। माँ ने देखा कि मेरा बेटा डर गया है, पर माँ ने ये सोच निर्णय कर लिया था, पर मैंने बेटे को सबक जरूर सिखाना है। बहुत शैतान हो गया है, बंदरों को मक्खन बांट रहा है। कई बार भगवान कहते थे माँ से, तुम कहते हो मैं बंदर हूं तो मैं जंगल में जाता हूं बंदरों के साथ रहने के लिए। फिर माता कहती थी नहीं। माता को चिंता थी कि अगर बहुत सख्ती के साथ सजा देगी तो बेटा शायद भाग भी जाए घर से और बंदरों के साथ रहने के लिए। इसलिए माँ ने सोचा मुझे केवल मानने दो कि ये तो छोटी सजा है। छड़ी भी फेंक दी क्योंकि उन्होंने देखा क्योंकि बेटे के मन में भय है। और जब माता बांधने गई बेटे को तो क्या अनुभव हुआ, क्या था अनुभव? छोटे 3 साल के बच्चे के लिए ये जब लीला बीती उस समय भगवान की आयु थी 3 साल और 4 महीने। छोटे बच्चे को तो आप 2 फीट की रस्सी से बड़े आसानी के साथ बांध सकते हो। भगवान की असीम शक्ति द्वारा अनेक रस्सियों को जोड़ा, अंतिम परिणाम क्या था? सारी रस्सियां छोटी निकली। और हमारे आचार्यों ने व्याख्या की है कि 2 उंगली छोटे होने का भाव क्या है। एक अर्थ है आप प्रयास करोगे तो ही भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाओगे, और प्रयास किए बिना नहीं। कल जैसे आप जानते हो रथ यात्रा बीती थी और हमारे एक भक्त ने उपदेश देते हुए कहा कि भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि आप रथ यात्रा में जब उपस्थित होते हो सारे पाप मिट जाते हैं। तो अभी नहीं तो आप कहोगे ये तो बड़ा अच्छा सौदा है, हम पाप करेंगे और जब रथ यात्रा होगी तब हम पहुंच जाएंगे। और आपके दिल्ली शहर में तो कम से कम 10 से 14 रथ यात्रा निकलती हैं हर साल, और पूरे उत्तर भारत में तो शायद 20-25। तो आप पाप करो फिर जाके रथ यात्रा में जगह जगह रथ खींचो, पाप मिट जाएंगे। हमें समझाना पड़ा उसका ये अर्थ नहीं, ये नहीं कि आप करो पाप करो रथ यात्रा में पहुंचो रथ खींचो सारे पाप 0 हो जाएंगे, फिर नया अकाउंट खोलो, फिर अगली रथ यात्रा में फिर वो अकाउंट 0 हो जाएगा।
इसका ये अर्थ था कि आप जब रथ यात्रा में उपस्थित होते हो, सेवा करते हो, पाप मिट जाते हैं। हमने अरबों अरबों पाप किए हुए हैं, सारे पाप नहीं मिटते, थोड़े मिटते हैं। आपको प्रेरणा मिलती है कि आपको आध्यात्मिक जीवन अपनाना चाहिए। फिर अगर आप आध्यात्मिक जीवन अपनाओ, फिर जाकर आप भगवान के धाम जा सकोगे। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम आध्यात्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, उससे हमारा लाभ है। तो प्रयास करोगे, वे भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाओगे। तो यशोदा माता ने भगवान ने देखा मेरी माँ इतनी प्रयास कर रही है पर मुझे बांध नहीं पा रही, और पड़ोस की गोपियाँ हंसी उड़ा रही हैं, तो उन्होंने उन्हें बांध दिया। भगवान बंधे हुए थे, ये छोटी सी जात थी। तो भगवान को याद था कि उनके प्रिय भक्त नारद मुनि ने कुबेर के पुत्र को श्राप देते हुए एक वर भी दिया था। क्या था वर? कि देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। भगवान अपने भक्तों के आभारी रहते हैं। भक्त जब कोई वचन दे, शुद्ध भक्त, हाँ पर हम नहीं, अगर शुद्ध भक्त कुछ कहे, भगवान उसका पालन करते हैं। भगवान को बांधा हुआ था उखल के साथ। भगवान को याद आया कि मेरे भक्त ने क्या वर दिया है। भगवान ने जब अपने उखल को खींचा, 2 पेड़ों के बीच 2 पेड़ गिरे और एक भारी आवाज हुई, और यशोदा माता उस समय रसोई में थी। और 2 पेड़ों से कौन निकले? कुबेर मुनि की। इन्होंने नारद मुनि का आभार प्रकट किया, कहा कि नारद मुनि की कृपा से आज उन्हें परम भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। और फिर आगे जाकर उन्होंने इस श्लोक की रचना की। ये क्या कह रहे हैं? हमारे शब्द सदा आपकी लीलाओं का वर्णन करें। श्रवणम और कीर्तनम, ये 2 आवश्यक है अगर आप आध्यात्मिक जीवन चाहते हो। भगवान ने हमें एक जीभ दी और कितने कान, और इस जीव का क्या करना चाहिए, जो आदेश इस श्लोक में दिया जा रहा है। चाहे आप मंदिर के ब्रह्मचारी हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप गृहस्थ भक्त हो, हम सब अगर आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस श्लोक का पालन करना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है, वाणी द्वारा सदा आपके लीलाओं का गुणगान करें। जब आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हो वाणी के द्वारा, तो इसे क्या कहते हैं? कृष्णा कथा। भगवान के नाम लेना, भगवान की लीलाओं की चर्चा करना, भगवान के गुणों की चर्चा करना। जब आप भौतिक विषयों की चर्चा करते हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रजल्पा। प्रजल्पा से भक्ति नष्ट हो जाती है, कृष्ण कथा से बढ़ती भक्ति बढ़ती है। भगवान की लीलाओं की कुछ कमी है। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने गोवर्धन पूजा मनाया था, कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रम किया? ये सब लगभग सबने। भगवान की गोवर्धन लीला भी एक अद्भुत लीला है, जिसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता। जो गिरिराज है स्वयं भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। नंद महाराज किसान थे,
किसान होते हुए उन्हें पता था कि अगर हमें सफलता चाहिए तो इंद्र की कृपा की आवश्यकता है। आप वर्षा बगैर उनको पैदा कर सकते हो। इस विषय में भगवद गीता के 3वें अध्याय में भगवान कहते हैं अन्न की प्राप्ति होती है किसके कारण? वर्षा प्राप्त होती है यज्ञ का अर्थ है क्या है? धर्म के नियमों का पालन। आज विश्व के कई स्थान हैं जहाँ वर्षा नहीं आई। आपके भारत में भी कई जगह तो बहुत बारिश आई, बाढ़ आ गया, पर कई जगह जैसे वृंदावन, दिल्ली ज़्यादा बारिश नहीं आई। यज्ञ करोगे भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। तो नंद महाराज को पता था हम किसान हैं, हमें इंद्र की कृपा चाहिए। पर भगवान ये भी जानते हैं कि कभी कभी जो देवता हैं घमंडित हो जाते हैं। तो भगवान ने जब पिता से पूछा ये यज्ञ किसके लिए कर रहे हो, शुरू में तो पिता ने जवाब नहीं दिया। सोचा कि मेरा बेटा कहाँ समझ पाएगा मैं क्या कहूँगा, ये तो 3 साल का बच्चा है। पर जब भगवान ने जिद की तो पिता ने कहा हम किसान हैं। ये क्या म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? हम किसान हैं, हमें सफलता के लिए इंद्र की कृपा चाहिए। सालाना ही इंद्र यज्ञ है। भगवान ने कर्म विमर्श सिद्धांत की चर्चा की और पिता और दूसरे किसानों को प्रभावित कर दिया। क्या प्रभावित किया? क्या? इंद्र यज्ञ की आवश्यकता नहीं, ये सब जो यज्ञ बना है ये अर्पण कर दो। कैसे? गायों की रक्षा के लिए और गोवर्धन पर्वत। आज तो आप गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हो, लगभग 23 किलोमीटर है। उस समय गोवर्धन पर्वत आकाश जितना ऊंचा था, अंदाजा लगाओ। भगवान ने कहा जो यज्ञ बना है गोवर्धन को अर्पण कर दो। भगवान ने कहा मैं हूं गोवर्धन, और सब अन्न को स्वीकार किया। तो जब इंद्र ने देखा कि छोटे लड़के के कहने पर इन किसानों ने यज्ञ बंद कर दिया, मुझे अर्पण नहीं किया, इंद्र के अंदर भावना हुई मुझे इन भक्तों को, इन ब्रजवासियों को सबक सिखाने दो। और इंद्र ने समुद्र का बादल को आदेश दिया जाओ ब्रज के ऊपर। और समुद्र का बादल जब आगे बढ़ता है इतनी गहरी आवाज करता है कि आप सुनते ही डर जाओगे। और हर पानी का बूंद खंबे जितना भारी था। और जब ब्रजवासियों ने देखा कि उनके जीवन को खतरा है तो उन्होंने क्या किया? भगवान की तरफ देखा। सुख में और दुख में भक्त केवल परम भगवान के शरणागत होता है। और भगवान ने क्या कहा? भगवान गीता में क्या कहते हैं? कौन तेजा प्रतिजा नहीं, मैं भक्त है, मेरा जो भक्त है उसकी हमेशा सुरक्षा होगी, कभी नष्ट नहीं होगा। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून के बल पर। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं। आप आज के वातावरण आधुनिक युग के जो विद्वान हैं वो कहेंगे दिस इज ऑल माइथोलॉजी,
ये सब तो कल्पना है, आपके पास क्या प्रमाण है कि नहीं, कहते हैं लोग। तो क्या है हमारा प्रमाण? शास्त्रों का वाणी, शास्त्रों की वाणी। शास्त्र है भगवान की वाणी, जिसमें कोई अपूर्णता नहीं, कोई दोष नहीं। तो इस प्रकार भगवान की अनेक अनेक लीलाएं हैं। खास करके श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आपको इन लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आप में से कितने भक्त हो जिन्होंने 10वां स्कंद पढ़ा है भागवतम का? अच्छा। और कृष्णा बुक तो यहाँ कहाँ जा रहा है? हमें वाणी द्वारा भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। अब यशोदा माता के विषय में आपने सुना, उन्होंने खास गीत बनाया था जिसमें उन्होंने उन लीलाओं का वर्णन किया जो बीत चुके थे। आप कहोगे हम सब बैठकर गीत बनाएंगे क्या? सब अपना अपना गीत बनाएंगे? हाँ, बनाना चाहिए। नहीं, हमें एक गीत भगवान ने दिया हुआ है। कौन सा है? हरे कृष्ण चैतन्य चरितामृता में चैतन्य महाप्रभु उनका उपदेश और लीलाओं के विषय में पढ़ते हो। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे और वहाँ यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य की आशीर्वाद मांगी। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, जब आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ आपको एक बड़े प्रसिद्ध भक्त मिलेंगे जिनका नाम है, जो कि उस समय मद्रास के राज्यपाल थे। तो दोनों मिले गोदावरी नदी के तट पर और चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे। किससे? रामानंद रॉय से। भक्तों की इच्छा रहती है भगवान की महिमा बढ़ाएं, भगवान की इच्छा रहती है क्या? भक्तों की लीलाएं बढ़ाएं, महिमा बढ़ाएं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न था, हमें सदा कौन सा गीत गाना चाहिए? कौन सा गीत गाना चाहिए? ये था प्रश्न। रामानंद रॉय ने कहा, हमें वो गीत गाना चाहिए जिसके द्वारा राधा कृष्ण का गुणगान हो, या हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हम सबको ये मंत्र का उच्चारण हर स्थिति में करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे। कई भक्त जुड़े थे इस सेवा में, सारे भक्त कार्य कर रहे थे। वाणी द्वारा सदा एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। क्या? तो यशोदा माता की कथा में भी आपने सुना था कि जब यशोदा माता मक्खन तैयार कर रही थी, अपने जीभ द्वारा उन्होंने गीत गाया, बनाया था, जिसका उच्चारण कर रही थी। तो हम सब, चाहे आप दफ्तर में काम कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कीजिए और साथ में क्या, किस मंत्र का उच्चारण? हरे कृष्ण। ठाकुर भक्ति विनोद एक महान आचार्य थे जिन्होंने हमें बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया, अनेक ग्रंथों की रचना की और लगभग सारे भजन जिनका हम उच्चारण करते हैं उनकी रचना ठाकुर भक्ति विनोद जी ने की है। तो एक भजन में वो कहते हैं, गृह थाको वाणी थाको सदा हरि बोले थाको। चाहे आप
गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, सदा एक ही मंत्र का उच्चारण कीजिएगा। कौन सा? कहते हैं सुख में या दुख में दोनों ही परिस्थितियों में भगवान के नामों का उच्चारण करो। ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य। और कुबेर के बेटे क्या कह रहे हैं? अब से मतलब कि पहले अज्ञानता में उन्होंने गलत कार्य किए, पर अब नारद मुनि की कृपा से उन्हें असली संदेश प्राप्त हो गया है। अब से वो अपने जीवन को सुधारेंगे। इसी प्रकार कहा गया है, ब्रह्मांड ब्रह्मीदे करो भगवानो जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ये ज्ञान प्राप्त होता है क्या, ये भक्ति जीवन का लक्ष्य है। आप सब जो इस्कॉन के मंदिरों में आते हो, आप सब एक रूप से अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप कम से कम ये स्वीकार कर रहे हो कृष्ण भगवान कौन है? परम भगवान। और भक्ति योग ही जीवन का लक्ष्य है। और भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना भगवान की सेवा में। तो इस भाग्य का हमें लाभ उठाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति का ज्ञान तो प्राप्त हो गया, दूसरे शब्द में भक्ति का बीज तो प्राप्त हो गया, पर बीज उगेगा कब? हाँ, पानी पिलाओगे। बीज बो दिया, पानी नहीं पिलाया तो बीज उगेगा। तो इसी प्रकार केवल ये ज्ञान प्राप्त करना कि कृष्ण भगवान परम भगवान है, भक्ति एक साधन है, उसे काम नहीं बनेगा। हमें इसका लाभ उठाना है, इस भक्ति के बीज को पानी पिलाना है, जिसका अर्थ है हरि नाम करना। भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो ये भक्ति का बीज उगेगा, उगते जाएगा और एक फल पैदा करेगा। वो फल क्या है? भगवान कृष्ण प्रेम। तो इस संस्था के द्वारा भक्ति योग की शिक्षा दी जा रही है। जब हमारे श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे पहली बार, तो कईयों ने उन्हें कहा स्वामी जी आप जो शिक्षा दे रहे हो कोई नहीं मानेगा, आप ये शिक्षा मत दीजिएगा, आप ये हमारे जैसे मॉडर्न अमेरिकन बन जाओ। प्रभुपाद जी ने बदला नहीं। प्रभुपाद जी जब बॉस्टन पहुंचे और उन्होंने देखा किस प्रकार प्रजा डूबी हुई है इंद्रिय तृप्ति में, उन्होंने भी सोचा कौन सुनेगा इस संदेश को। उन्होंने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी, पर फिर जिसमें उन्होंने कहा कौन सुनेगा इस संदेश को। पर राधा रानी जी की असीम कृपा से हर कार्य संभव है। तो राधा रानी जी की कृपा से प्रभुपाद जी ने प्रयास करके पहला इस्कॉन का केंद्र खोला। कौन से शहर में? आज 600 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में। और विश्व के तो ये सोचना कि कलयुग में लोग रुचि नहीं लेंगे भक्ति योग में, ये गलत भाव है। आज जैसे आपके दिल्ली शहर में भी आप जानते हो कितने मंदिर हैं इस्कॉन के? हाँ, आप लोग बंधुरी, आप अतिथि भक्त जानते हो। खैर मैं सिर्फ परीक्षा दे रहा था हमारे
भी ऐसा भक्त कितना ज्ञान रखते हैं। तो 12-13 मंदिर हैं, हजारों भक्त हैं, वे कैसे बने? प्रचार के माध्यम से। तो अगर इस समाज में किसी चीज की कमी है तो इस दिव्य ज्ञान की कमी है। तो हर साल इस अज्ञानता को दूर करने के लिए हमारे भक्त क्या करते हैं? क्या करते हैं? ग्रंथों को पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी ने इस विषय को बहुत बल दिया। ग्रंथों का अनुवाद और ग्रंथों का वितरण और ग्रंथों का अध्ययन, केवल वितरण नहीं। ये नहीं कि हमारा मूल कार्य है केवल ग्रंथों का वितरण करना। कोई पूछे अंदर क्या है, वो तो हमें पता नहीं है कि नहीं। हमें इनका अध्ययन भी करना है। तो प्रभुपाद जी ने बड़े कठिन परिस्थितियों में इन ग्रंथों का अनुवाद किया। उदाहरण के लिए अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद जी जब वृंदावन राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे, उनके पास केवल एक पुराना घटिया टाइपराइटर था और प्रभुपाद जी उसमें टाइप करते थे। क्योंकि उन दिनों में प्रभुपाद के पास कोई खास आर्थिक सुविधा नहीं थी और इस टाइपराइटर पर ग्रंथ छापे और फिर उन्हें ग्रंथों को दिल्ली में छपवाया। और बुरी आयु में भी अप्रकट होने से पहले जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उन्होंने अनुवाद के कार्य को नहीं रोका। क्यों? कि प्रभुपाद जी के मन में एक ही भाव था, पतितों का उद्धार। प्रहलाद महाराज भागवतम में कहते हैं, हे भगवान, मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं, किन की चिंता है फिर आपको? अक्सर तो व्यक्ति अपने स्वार्थ की चिंता करता है। किस चीज की चिंता है? उन लोगों की चिंता है जो दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आजकल आप कोने कोने में देखते हो ब्यूटी सैलून, है ना, देखते हैं ब्यूटी सैलून। और डॉक्टर में आप देखते हो लोग डॉक्टर बन रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी में। कॉस्मेटिक सर्जरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों करते हैं? बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाना। ब्यूटी सैलून में आप क्यों जाते हैं? ज्यादा खूबसूरत देखने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, हम प्रयास करते हैं किसी न किसी रूप से जो क्लेश है, कष्ट है, उसका हम विरोध कर पाए। अगर आपको सुनने में कष्ट है तो हियरिंग एड ले लो। पहले तो जमाना था जब मोटे हियरिंग एड होते थे, दूर से लोग देख सकते थे ये बह रहा है। अब तो बहुत छोटे हियरिंग एड आ गए हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा ये बह रहा है। आंख से अब देखना नहीं, चश्मा नहीं पहनना चाहते तो कॉन्टैक्ट लेंस भी है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं समाज के लोग दुख की स्थिति को सुखी बनाना चाहते हैं। हम सब हैं दुखी दास, हम बनना चाहते हैं सुखी दास। तो चाहे आप कितना भी प्रयास कर लो, आप सुखी दास नहीं बन पाओगे। चैतन्य चैतन्यता में एक कथा है, एक भगवान की भक्त थी, उनका नाम था दुखी दासी। महाप्रभु उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न थे, उन्होंने कहा तुम्हारा नाम है अभी सुखी दासी। तो हम सब हैं दुखी दास और दुखी दासी। और सुखी दास बनना है तो क्या है उपाय? कृष्ण भक्ति। तो इसका उनके भक्तों के द्वारा सारे विश्व में
ये प्रयास किया जा रहा है। 70 साल की आयु में प्रभुपाद जी भी चले वृंदावन से, क्यों? सारे संसार को सुखी बनाने के लिए। तो असली सुख है और नकली सुख। नकली सुख है धन प्राप्त कर लिया, इंद्रिया तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो गई और हम सोच रहे हैं हम बड़े सुखी हैं। ये है नकली सुख। और असली सुख क्या है? हरि नाम को आपने अपना लिया। आनंद बुद्धि वर्धनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि महामंत्र के उच्चारण का एक और लाभ ये है कि आप सदा असली आनंद अनुभव करोगे। तो ये है अनुभव भक्तों का। नहीं तो क्यों आप अपनाओ? क्या कारण है कि लाखों की संख्या में लोग हरि नाम को अपना रहे हैं? क्योंकि वो अनुभव कर सकते हैं कि अगर हम ध्यान से हरि नाम करें तो हम संतुष्टता प्राप्त करेंगे और असली आनंद भी प्राप्त करेंगे। तो इन ग्रंथ प्रभुपाद जी गए केवल एक उद्देश्य के साथ, पूरे विश्व को सुखी बनाने के लिए। और भगवान भी कहते हैं सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है। तो इस प्रचार के भाव को लेकर गीता जयंती के उपलक्ष्य हमारे भक्त प्रयास करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में क्या बांटने के लिए। आप में से कितने भक्त हो इस सभा में जो जुड़े थे इस संस्था के साथ क्योंकि किसी ने आपको ग्रंथ दिया? और कितने भक्त हो जो अपने भक्ति को संभाल रहे हो, भक्ति में शक्ति आ रही है क्योंकि आप इन ग्रंथों को बकायदा पढ़ते हो? तो एक रूप से देखा जाए इन ग्रंथों के कारण हम भक्ति में जुड़े हैं और इन ग्रंथों के कारण हम भक्ति में जुड़े रह रहे हैं। मानो अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो आप जुड़ पाते हैं? नहीं जुड़ पाते। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने इस विषय पर बल दिया हमें ग्रंथों का अध्ययन भी करना है। तो आप सबके पास मेरे ख्याल से गीता की कॉपी है। सब किन किन के पास है भगवद गीता यथारूप? सबके पास। और आप में से कौन कौन गीता को रोज पढ़ते हो? इतना जरूर कहूंगा आप सब ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मतलब सत्य का उच्चारण करता है। एक समय एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा सब पता लगा के बताओ कौन है तुम्हारे पिता का क्या परिचय है? तो एक विद्यार्थी ने अपनी माता से पूछा कौन है मेरे पिता? मेरे अध्यापक को चाहिए ये ज्ञान। माता ने कहा कि सच पूछो तो ये पता नहीं कौन है तुम्हारे पिता। माता का चरित्र अच्छा नहीं था और विद्यार्थी ने ये सुना दिया। तो प्रभुपाद ने कहा यह है ब्राह्मण, हर स्थिति में सच बोलता है, गलती करे तो भी वो सच स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार आप भक्तों से मैंने पूछा कितनों के पास गीता है? सबने हाथ उठाया। जब अगला प्रश्न पूछा तो 30% लोगों ने हाथ उठाया। सब उठा सकते थे, आप ईमानदार ब्राह्मण हो। तो एक निवेदन ही है, आप में सत्यता का गुण है तो आपको इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए गीता का अध्ययन करके। गीता रोज पढ़ोगे तो ध्यान में ज्ञान बढ़ेगा, अज्ञानता दूर होगी। और पढ़ोगे तो फिर प्रचार का भी उत्साह बढ़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस सेवा में जुड़िए। पिछले साल आप में से किन किन भक्तों ने ग्रंथों के वितरण की सेवा में सहयोग दिया? लगभग आप सब ने। खैर मेरे ख्याल से
देखा जाए अंदाजे से 90% भक्त जो उपस्थित है इस समय उन्होंने सेवा की थी और 10% ने नहीं की। तो निवेदन ये है कि ये साल सब के सब जुड़िए इस सेवा में। क्या है आपका विचार? ऋषि कुमार, some process of keeping in touch with these people. तो सब जुड़ोगे? और एक और निवेदन था, ग्रंथों को पढ़ना। सब पढ़ोगे कम से कम 1 श्लोक दिन में। भागवत में आप पढ़ते हो, जब भगवान अप्रकट हुए उनके सनातन साथी अर्जुन अत्यंत दुखी थे। अर्जुन ने उन लीलाओं का स्मरण किया जहां कि वो सफल हो पाए उनके मित्र के सहयोग के कारण। वो दुखी थे कि भगवान अप्रकट हो गए। जिसके पश्चात अर्जुन ने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया। और जब उन्होंने गीता के श्लोकों का स्मरण आरंभ किया, उन्हें ऐसे लगा कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित है उनके समक्ष। और जो शोक दुख था वो दूर हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, इसी प्रकार अगर इस्कॉन संस्था के भक्त गीता के श्लोकों का स्मरण करेंगे, उच्चारण करेंगे, तो उन्हें भी सदा यही महसूस होगा कृष्ण भगवान वहाँ उपस्थित हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जब थे तो एक मंदिर में पहुंचे श्रीरंगम में। वहाँ एक अनपढ़ ब्राह्मण था जो रोज एक खंबे के पीछे बैठ के एक स्थान में बैठकर उन श्लोकों का उच्चारण करता था, पूरी गीता का 700 श्लोकों का। जब वो उच्चारण करता था तो उनके नेत्रों से आंसू बहते थे और शुद्ध भक्ति के लक्षण प्रकट हो रहे थे। पर वो अनपढ़ था। गांव के लोगों को पता था ये अनपढ़ आदमी है, तो कई लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। अनपढ़ है और पंडित बन रहा है, देखो रोज गीता पढ़ता है दिखावा के लिए। तो कई लोग उसकी हंसी भी उड़ाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने जब देखा तो वो समझ गए इस व्यक्ति में कुछ गुण है। तो उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, गीता में तुम्हें क्या लग रहा है, क्या प्राप्त होता है से तुम इतना प्रभावित हो? फिर ब्राह्मण ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूं, पर मेरे गुरु ने एक आदेश दिया था, रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करो। तो मैं रोज 18 अध्यायों का उच्चारण करता हूँ। कई श्लोक मुझे समझ आते हैं और कई, क्योंकि वो गुरु का आदेश था, इसे मैं पालन कर रहा हूँ। क्योंकि कई श्लोकों का मैं गलत उच्चारण करता हूँ, लोग मेरे ऊपर हंसते हैं, ताना मारते हैं। जब भी मैंने गीता पढ़ना बंद नहीं किया, और जब मैं देखता हूँ परम भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के पार्थसारथी बन गए, भगवान की विनम्रता देखता हूँ तो ये आंसू बहने लगते हैं और ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण को फिर गले लगाया और कहा, तुम गीता के असली संदेश को समझ गए हो। फिर उस ब्राह्मण को 4 महीनों के लिए अपने साथ रखा, जहाँ कि उन्होंने उन्हें गीता की व्याख्या और गहराई से सिखाई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये ब्राह्मण गुरु के आदेश का पालन कर रहा था, इसका ये परिणाम हुआ कि उसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। उसी प्रकार
अगर हम गीता को पढ़ेंगे, ज्ञानता, शोक, क्लेश, चिंता, तनाव, इन सब से बच सकेंगे। समाज में चिंता बढ़ते जा रही है, घटते जा रही है? जीएसटी से बढ़ गई है या घट गई है? हाँ, बढ़ गई है। और डिनोमिनेशन, तनाव बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्लेश, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। क्या चीज घटते जा रही है? हाँ, क्या? हाँ, भक्ति, कहते हैं खुशी घटते जा रही। तो देखा जाए चिंता, तनाव, ये सब बढ़ते जा रहा है। भारत में तो मुझे पता नहीं, पर अमेरिका में अगर आप किसी साइकाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट चाहिए, लोग साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं जब मन की बहुत चिंता हो, शरीर की क्लेश के, और अपॉइंटमेंट चाहिए तो 6 महीने से 8 महीने वेट करना पड़ता है, क्योंकि इतने लोग हैं जिनकी समस्या है। तो अगर आप इन कठिन परिस्थितियों से बचना चाहते हो तो एक ही उपाय है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति स्वीकार करो, पालन करो, मेरे संदेश दूसरों को दो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जाड़े दाखो, जिसे भी तो मिलो, हाउ आर यू बोलने की जगह कृष्ण संदेश दो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कृष्ण भक्ति को अपनाइए और गंभीरता के साथ। आप ऐसे कितने भक्त हो जो हर रविवार को राधा पार्थसारथी मंदिर आते हो? और कितने भक्त हो जो अपने मित्रों को निमंत्रण देते हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। ऐसा प्रचारक हो आप लोग। जैसे मैंने कहा, दिल्ली के कोने कोने में इस्कॉन का मंदिर है। अगर ये मंदिर पूरा भर भी जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो आप सब इस साल मैराथन में जुड़ी हैं। हमारे ऋषि कुमार आपका पता ले लेंगे और इन ग्रंथों को भी पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाओ। असली सफलता जब है जब आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो। तो कृष्ण हरि नाम लोगे। कितने भक्त हैं जो 16 माला रोज करते हो? ये तो भक्तों की सभा है। ओके, बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य महाराज जी। ग्रंथों को बांटने का मैराथन करना है और ग्रंथों को अध्ययन करने का भी मैराथन करना है, दोनों मैराथन। ओके, कोई प्रश्न है? हाँ, यस, practical question. Hare Krishna Maharaj, thank you so much for your association. I have 2 questions. My first question is, like you said, we should participate in book distribution. Yesterday in Rath Yatra, I tried little bit for book distribution, but I was seeing we approach 50 people and 2 or 3 they show interest and they take books. Sometimes people ignore and they don't even look, then that discourages. So how can we maintain our enthusiasm, Maharaj? आप हिंदी में पूछोगे? Yes, Maharaj. महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि कल
रथ यात्रा थी तो वहाँ पे कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास किया, तो देखा कि जब हम लोगों को अप्रोच करते हैं तो कुछ लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं बुक्स लेने के लिए और कुछ बिल्कुल इग्नोर करते हैं, देखते भी नहीं हैं, तो उससे थोड़ा सा उत्साह नीचे चला जाता है। तो हम क्या करें कि हमारा उत्साह हमेशा बना रहे? बड़ा अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से सबका अभ्यास है। हाँ, अगर आप मानो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ और आप किसी शहर में पहुंचते ही लंबी लाइन लग जाए, हमें गीता चाहिए, हमें गीता चाहिए, हमें गीता चाहिए, तो आप कहोगे, तो आपका उत्साह बढ़ जाएगा, है ना। जैसे शाम के समय शराब की दुकानों के सामने अच्छी भीड़ होती है, आप जब प्रचार करने जाते हो वैसी भीड़ आपको नहीं मिलती, तो आप सोचते होगे कौन सुनेगा इस संदेश को। कई बार हमारे भक्त भी सोचते हैं कौन सुनेगा इस संदेश को। अगर किसी में रुचि नहीं होती तो प्रभुपाद की संस्था बिल्कुल असफल होती है कि नहीं। पर आप देखते हो कि हर कार्यक्रम में हजारों भक्त थे। कल भी 8,000 भक्तों ने प्रसाद खाया। हमारे रशिया में एक उत्सव होता है ब्लैक सी फेस्टिवल, उसमें कम से कम 7 से 8,000 रशियन भक्त आते हैं एक हफ्ते के लिए। तो लगता है कि कोई नहीं, किसी की रुचि नहीं है, पर रुचि है लोगों की। और हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए। हम जब प्रचार के लिए जाते हैं तब ये मत सोचेगा, ये उम्मीद मत रखिएगा कि हर व्यक्ति ग्रंथ लेगा। आपको सोचना चाहिए शायद हजारों में एक लेगा। भगवान खुद गीता में कहते हैं मनुष्य नाम, हाँ, लाखों में एक व्यक्ति मुझे समझने का प्रयास करेगा। तो और भगवान इतने दयालु हैं, वो आपको क्रेडिट देते हैं जो किताब आपने बांटी, आपको उसके लिए भी क्रेडिट देते हैं जिन्होंने किताब नहीं बांटी। मान लो आपने 20 आदमियों से बात की, 2 किताबें बिकी और 18 ने कहा नहीं चाहिए। जिन्होंने कहा नहीं चाहिए, भगवान की दृष्टि में क्योंकि आपने प्रयास किया, उसका पूरा क्रेडिट आपको मिलेगा। तो उसमें आपका क्या नुकसान। भगवान ये देखते हैं कौन सा भक्त ईमानदारी से प्रयास कर रहा है मेरी सेवा करने के लिए। पत्रम पुष्पम फलम, अगर कोई पानी का ग्लास, भगवान ये भी नहीं कहते फ्रेंच पानी का ग्लास होना चाहिए, आपका म्युनिसिपल पानी भी चलेगा। वो तुलसी का पत्ता, फूल, फल, कुछ भी अर्पण करेंगे प्रेम के साथ, मैं स्वीकार कर लूँगा। भगवान अत्यंत दयालु हैं। तो जब भगवान देखते हैं ये सब भक्त यात्रा कर रहे हैं बस में एक शहर से दूसरे शहर और सब प्रयास कर रहे हैं, तो सबको क्रेडिट मिलता है। हम तो अनाउंस तो करते हैं स्कोर, सब जिन्होंने किताब बांटी है, क्योंकि जिनके द्वारा किताब नहीं बांटी वो स्कोर रखना बहुत मुश्किल होगा। आप जैसे वृंदावन मंदिर में अनाउंसमेंट करते हैं कितने ग्रंथ बिके और कितने लोगों ने पहली बार हरिनाम स्वीकार किया। आप जब प्रचार में जाते हो, मान लो आपने 50 किताबें बांटी, तो आपने 500 लोगों से बात की होगी जिन्होंने नहीं लिया। आपके लिए हिसाब किताब रखना मुश्किल है, और भगवान के कंप्यूटर में वो रिकॉर्ड हो गया है। यू आर नेवर ए लूजर इन भक्ति। एक महान संत हैं श्रीधर स्वामी, उन्होंने कहा है कि भक्ति के रास्ते में आंख बंद करके भी भागोगे, गिरोगे नहीं, कोई नुकसान नहीं है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन?
Maharaj, I have one. Thank you, Maharaj. महाराज, आई हैव वन डाउट. हमारा जो मन है बहुत चंचल है, उसको भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए? ये कोई नई सूचना तो नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन सूचना है. अर्जुन ने भी यही कहा था ना गीता में, मन चंचल है मना कृष्ण. मन चंचल है तो मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है. हमें बुद्धि के द्वारा मन को वश में लाना है. आप ये हरिनाम, मन को भटकने दो, आप हरिनाम लो और मन हंसते हंसते स्थिर हो जाएगा. ये नहीं मन चंचल है, जब मैं मन स्थिर होगा जब मैं जाप करना शुरू करूंगा. पूरी जिंदगी बीत जाएगी जाप किए बिना. आपको ये सोचना है मन चंचल है, ढीठ है, मन को वश में लाना है. क्या है उपाय? है ना. और ये मत सोचना जब स्थिर बनेगा मन, जब हम जाप शुरू करेंगे. ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? नवंबर 5 से जनवरी 5. असल में आप मैराथन का अर्थ जानते हो? कौन जानता है? हाँ, सुंदर गोपाल जी. Maharaj, you had informed last year that less eating, less sleeping, and more service. ये डेफिनेशन प्रभुपाद ने दिया था. प्रभुपाद से एक भक्त ने पूछा व्हाट इज मैराथन, तो प्रभुपाद से लेस ईटिंग लेस स्लीपिंग. तो मैराथन एक रूप से देखा जाए, हमारा मैराथन पूरे साल रहना चाहिए. माया का मैराथन साल में कितने दिन रहता है? हाँ, 365 24 घंटे. अगर माया का मैराथन रह सकता है तो भक्ति का मैराथन नहीं रहना चाहिए. हाँ, तो भक्ति का सेवा का मैराथन पूरा साल होना चाहिए. बौद्धिक समाज में आप स्कूल में पढ़ते हो तो 8 महीना पढ़ते हो, 4 महीने छुट्टी होती है. और अगर आप जज हो या लॉयर हो फिर तो बड़ी अच्छी किस्मत है, क्योंकि जज लोग काम ही नहीं करते, एक छुट्टी के बाद दूसरी छुट्टी. तो इतनी छुट्टियां हम क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता तो छुट्टी चाहिए. आप ऑफिस में काम करते हो, छुट्टी चाहिए क्योंकि आप थक जाते हो. और भक्ति में कोई कहता है कभी 1 महीने की छुट्टी तो मैं जाप नहीं करूँगा, कोई नहीं कहता. और कोई कहे तो मूर्ख है. क्यों? क्योंकि भक्ति में आनंद ही आनंद है. आप सब भक्ति योग को गंभीरता से स्वीकार कीजिएगा. हरे कृष्णा. बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी का. अब सबसे अनुरोध है कि दोनों हाथ ऊपर करें और हृदय से गुरु महाराज जी का आभार प्रकट करें. हरे कृष्णा हरे